जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। 17.2 कर रहे थे हम, एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर आज हमने इसका 3 और 4 करना है। ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस में। फर्स्ट पार्ट है इसका ए बी है हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर, एंगल ए है हमारे पास 45 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो बेटा हमने ट्राइंगल्स के रूल्स यूज़ करते हुए ट्राइंगल बनाना है और उसके बाद ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स। तो सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल बनानी है, तो हमारे पास एक ही साइड है ए बी 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करें ए बी। पॉइंट ए पर 45 का एंगल बनाएंगे, पॉइंट बी पर 30 का एंगल। अब हमने 30 का एंगल पॉइंट बी पर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम कंपास खोलेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे रख के कंपास बी पर हाफ सर्कल बनाएंगे। ठीक है, हाफ सर्कल। फिर फर्स्ट जो होता है वो एंगल 60 डिग्री का होता है। जितना कंपास खोला था उतना ही कंपास खोला रहना चाहिए। इस पॉइंट पे रख के जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे हम, ये हमारा एंगल होगा 60 डिग्री। हमें 30 डिग्री चाहिए, पॉइंट बी पर 30 डिग्री का एंगल। फिर इस पॉइंट पे कंपास रखें और इस पॉइंट पे कंपास रखें, इन दोनों का हाफ करें। ठीक है, वो कैसे करेंगे? इस पॉइंट पर कंपास रख के एक आर्क इधर, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर। ठीक है, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये हमारा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर हमने पॉइंट ए पर बनाना है 45 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे? कंपास खोलेंगे थोड़ा सा और फिर हाफ सर्कल। उतना ही कंपास रहना चाहिए। फर्स्ट होता है 60 डिग्री, 60 और 60 120, फिर इन दोनों का हाफ करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री और ये है 0। फिर 90 का हाफ करेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कंपास रख के आर्क्स लगाएंगे इधर और इधर। फिर ये ज्वाइन कर दें, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी। ट्राइंगल बनाना था हमने, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए पर 45 का एंगल, बी पर 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमने इसके ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखो बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के कोई भी लेंथ हो आपके पास, सपोज अगर ये लेंथ है आपके पास, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना चाहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 2 वर्ड हैं बेटा, और बाइसेक्टर प्लस बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो
अगर ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब कि हमारे पास सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये लाइन ए बी है तो इसको हम एम कह देते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के ऊपर ये 2 बराबर हिस्से हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स, ए एम इक्वल है बी एम। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल, ये जो लाइन होगी इस लाइन का कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द लाइन एल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इफ इट इज परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये एम इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, अब ये लेते कैसे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कंपास के साथ कैसे ड्रा करेंगे हम? आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पर कंपास रख के एक आर्क तकरीबन जितनी ये लेंथ है उससे थोड़ा सा कम या इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, इसके हाफ से ज़्यादा, ठीक है। कंपास खोलेंगे, ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर पॉइंट बी पर रख के उतना ही कंपास खुला रहना चाहिए, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन 2 पॉइंट्स को स्केल के साथ लाइन ड्रा कर दें। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये आपका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो मिड पॉइंट से भी पास करेगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, ठीक है। ये काम हमने अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ करना है। अब हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है। तो अगर हमने ए बी का ड्रा करना है तो हम कंपास खोलेंगे हाफ से ज़्यादा इस लेंथ के, ठीक है। तकरीबन जितनी इसकी लेंथ है उतना कंपास खोलें, पॉइंट ए पे कंपास रखें, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे, फिर पॉइंट बी पे रख के एक आर्क ऊपर, पहले वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर बी पे रख के और इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। उसके बाद इस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? कंपास ए पे रखेंगे और सी पे रखेंगे। अब देखो कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस ए सी के मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ से पास करेगा। तो आप ए पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर, ठीक है। फिर सी पे रख के पहले वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करोगे, ठीक है। पहले ए पे रख के ऊपर नीचे आर्क, फिर सी पे रख के पहले वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करोगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेम ऐसे ही आपने ड्रा करना है कि पॉइंट सी पर कंपास रख के आर्क ऊपर और इधर, फिर बी पे रख के इधर और इधर, ठीक है। पहले सी पे रख के एक आर्क इधर लगा दें, एक आर्क इधर लगा दें, फिर बी पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करें और इनको ज्वाइन कर दें। अच्छा देखिए, पहले 2 जो थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था पहले दिन कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो ये पास थर्ड भी यहाँ से ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ड्रा करेंगे सही तरीके से तो आप देखेंगे कि वो उसी पॉइंट से ही पास करेगा। अगर आप सही तरीके से ड्रा करेंगे
तो ये सब के सब कनकरेंट होंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ ट्राइंगल। ये मैंने खुद से बेटा एक ट्राइंगल बना ली है ताकि ये ज़्यादा लाइनें एंगल वगैरह की ना हो बीच में। अब मैं आपको सिंपल इसका दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस फिर आपने इसी पे करनी है, जो ट्रायंगल गिवन होगी हमें वो ट्रायंगल बना के। अब देखिए बेटा, अगर ये है हमारे पास तो पहले तो हमने इसकी तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और देखेंगे वो तीनों कनकरेंट भी होने चाहिए, एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। आपने बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, बी और सी का। ठीक है, बड़ा स्केल है। अब देखें बेटा, आपके पास तो कंपास होगा ना बेटा, तकरीबन ये मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ही पास करना चाहिए। अच्छा बेटा, पहले सबसे आपने एक ट्राइंगल बना लेनी है, ए बी सी जो भी आपको गिवन है। फिर मैंने आपको कहा है कि अगर आपने इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो आप कंपास रखेंगे पॉइंट बी पर, एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर नीचे। फिर पॉइंट सी पे कंपास रख के इन आर्क्स को इंटरसेक्ट करोगे, इधर एक आर्क और एक आर्क इधर लगाओगे। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, उसके बाद अब हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ए सी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है हमने, तो आप सी पॉइंट पे कंपास रखोगे, एक आर्क इधर लगाओगे, एक आर्क सी पे रख के इधर लगा दोगे, फिर ए पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करोगे। ठीक है, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो पॉइंट बी पे कंपास रख के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। ठीक है, फिर पॉइंट ए पे कंपास रखोगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, इनको ज्वाइन कर दें। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बेटा, और ये सब एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने डायग्राम ठीक बनाई है। ठीक है, क्योंकि ये कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें तो लाइंस को कनकरेंट लाइंस बोला जाता है। ठीक है, इफ़ 3 और मोर देन 3 लाइंस, सपोज ये लाइन L1 है, L2 है, ये लाइन L3 है। इफ़ 3 और मोर देन 3 लाइंस passes through the same point called concurrent lines and that point
ऑफ इज़ कॉल्ड कंकरेंसी पॉइंट, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को कंकरेंसी पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपने कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।